जिला के अध्यक्ष भाई अनिल जी, अमित जी, आपके प्रोग्राम के आयोजक करता भाई अनिल जी, हमारे पार्टी के अनेक सेलों के प्रधान शीला जी, भाई अजीत जी, सुनील जी, दलबीर धीरंजास जी, यहाँ पर मौजूद कृष्ण गंगवा जी, तमाम चुगानी जी, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं कि आने पर जो आपने प्यार मान सम्मान दिया, तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और यही विश्वास दिलाता हूं कि जो प्यार, स्नेह और विश्वास आपने हमेशा जताया, अब तक मेरा प्रयास रहा है 9 सालों में कि उसको पूरी लगन मेहनत के साथ अब माध्यम बनकर पूरा करवाने का काम करें। और पिछले 9 सालों में अनेक ऐसी चीजें हम मुमकिन कर पाए हैं, तो शायद हिसार के विकास की, हरियाणा के विकास छोड़ो, अपने इस इलाके के विकास की। आज मैं आ रहा था, मास्टर जी कहने लगे पुल बनने के बाद, 4 लेन बनने के बाद ये इलाका ही सुधर गया। सुधर गया नहीं सुधर गया? नहीं तो मुझे याद है रेलवे फाटक पे आधा घंटा जाम में लग जाता, मगर अब ऐसा हो गया जैसे दिल्ली में कहीं एक कोने से दूसरे कोने में जा। और एक पुल नहीं, मैं तो आज बैठा बैठा एक वो सन सिटी में सारे व्यापारी साथी थे, वो कहने लगे कि एक पुल रह गया जी। मैं कहा कौन सी रेलवे लाइन पे? कहते जी वो घोड़ा फार्म है ना फौज का, वहां रह गया। मैं कहा वो इतना बड़ा यूटर्न है, पुल बनाना भी महाभारत है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि वहां अगर घोड़ा फार्म की जमीन मिल जाए तो उसको भी सड़क को सीधी कर दो कि साउथ बाईपास भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बुजुर्गों, युवा साथियों, इन 3 साल में कई ऐसी चीज करने का मौका मिला जिससे शहर हो, गांव हो, कई चीजों में फायदा हो। जैसे रेवेन्यू विभाग में हमने गांव को तो लाल डोरा मुक्त किया, मगर ड्रोन के माध्यम से शहर गांव की लार्ज स्केल मैपिंग कर ली। और जो बारी बारी बाधा आती थी कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, और फैसिलिटी मिलती नहीं थी, आज 1200 से ऊपर कॉलोनियां सरकार के पास अप्रूवल के लिए आ गई, जिनने अपनी जो छोटी मोटी ड्यू बनती है, जो परमिशन है, वो सारी अपलोड करने का काम किया। और मुझे लगता है जल्द कैबिनेट के माध्यम से उनको भी, कॉलोनीज को भी हरियाणा सरकार रेगुलराइज करने का काम। वही किसान को डिजिटलाइजेशन का लाभ दिया कि फसल भी उसकी 2 मिनट में खरीदी जाती है, और पैसा भी किसान के खाते में 2 मिनट में आने का काम होता है। और अब तो किसी की फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा भी सरकार ने उस किसान के खाते में 1 महीने से पहले डालने का काम किया। हम रोजगार के अवसर की बात करें, पिछले 3.5 साल में हरियाणा प्रदेश में 34,000 करोड़ का निवेश आया है, और छोटे से लेकर बड़ी मारुति जैसी कंपनी का निवेश हमें देखने को मिला। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि और निवेश प्रदेश के कोनों में आने लगा है। मैं अगर एक नया निवेश हिसार में आया बताऊंगा तो हैरानी हो जाएगी कि हिसार में बंदूक बना करेगी। सोच सकते थे कभी? जो आर्म्स लाइसेंस मांगते हैं उनसे पूछो कहां से बंदूक खरीदेगा, कलकत्ते वाली लेके आऊंगा। महाराज जिंदल स्टील ने परमिशन सरकार से ली है कि पहला प्लांट हिसार में एरो डिफेंस पॉलिसी में वो स्थापित करने का काम, और ये तो शुरुआत है। अभी मेरे पास 6 दिन पहले एक व्यक्ति आया हुआ था, वो कह रहा था जहाज असेंबल करने की परमिशन दे दो। मैं जहाज उड़ान तो दे,
यदि जोड़ के बना लूंगा तभी उड़ाओगे। तो ऐसे नए नए निवेश जो हिसार में कभी किसी ने सोचे नहीं थे वो आने लग गए। आज ये जो पाइपें थी, स्टील का काम था, इसको छोड़ के भी हम कितनी नई चीजों में आ जाएंगे। ये प्रदेश को तरक्की की राह देने का काम करेगा। आज राशन कार्ड के लिए कॉलोनियों में पूछो तो पहले सबसे बड़ी मांग कोई होती थी तो ये होता था राशन कार्ड बनवा दो, और अब तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 2 मिनट में आय पता चल जाती है। और जिसकी आय 1,80,000 से नीचे की है, तुरंत कंप्यूटर से ही उसका पीला राशन कार्ड जनरेट हो जाता है। पर दिक्कत आई थी कईयों के बिजली के बिल की, ये नाड़ हिला रहे हैं, 2-3 के कट के, उनकी भी हमने दुरुस्त कर दी। अब 9,000 नहीं 12,000 है। किसी का अभी भी 1,80 से नीचे नहीं बन रहा तो चाहो तो फिर मैं अनिल की ड्यूटी लगा दूंगा, जगह यहाँ फाइनल कर लेना। नहीं तो अस्पताल है, उसमें एक हॉल पड़ा है, वहां पर कंप्यूटर वाला बिठा देंगे कि 2 दिन तक लगातार अपने कोई कॉलोनी के दुरुस्त करने हैं कागज, वो कागज भी हम समय अनुसार दुरुस्त कर पाएंगे। हमने अनेक कार्य, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को, पानी की पाइपलाइन को, हर घर तक जल जीवन मिशन के अंदर, और तो और प्रदेश कैसे मजबूत होकर आगे बढ़े इसके प्रति उठाए, और नतीजा आने लगा है। डिजिटलाइजेशन का ये लाभ हो गया कि पहले दफ्तर में जाया करते थे, छोटी छोटी चीज के लिए भी हाथ से फार्म भरना पड़ता था, और आज तो ये मौज है कि 600 से ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज है सरकार की जिसको आप घर बैठे कंप्यूटर पे सरल की वेबसाइट पे अपलोड करके फॉर्म भर सकते। और मैं तो प्रयासरत हूं ये 600 को भी अगले 6 महीने से साल के अंदर 1000 ऐसी फैसिलिटीज कर दूंगा कि दफ्तर में जाना ही ना पड़े, सिर्फ फाइनलाइजेशन के लिए कोई अप्रूवल में मोहर मारनी है तो मारो। आज पटवारी के पास नहीं जाना पड़ता किसी को फर्द लेने के लिए, पता है। पहले तो फर्द की नकल निकलवाते थे, पटवारी ढूंढते थे, मोहर लगवाते थे, और पटवारी को टोने में भी 4 से 7 दिन लग जाते थे। और आज तो ये सुविधा है कि पटवारी को टोने की जरूरत नहीं है, जमाबंदी की वेबसाइट से एक बार प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे बैंक लोन हो, चाहे सरकार के कोई डॉक्यूमेंटेशन में देना हो, तुरंत उसका अप्रूवल आता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो प्रयास करता रहूंगा, आप लोगों का यूं ही आशीर्वाद बना रहे। कार्यक्रम अनेक है। मेरे पास तो अनिल दिल्ली आया था, कहता भाई साहब चाय दे दो। मैं कहा जिस दिन मैं हिसार आऊंगा चाय जरूर पी के जाऊंगा। मगर अनिल ऐसी चाय पिला देगा, ऐसा स्वाद आएगा, ये तो मैं मान नहीं सकता था। मगर अब इसको हर महीने चाय देनी पड़ेगी मेरे को, कि आप सबको यूं ही मिलाता रहे और यूं ही आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे। मैं तो एक चीज राजेंद्र लितानी जी ने कही थी, उसको आगे ले जाऊंगा कि बूंद बूंद जोड़े ही समुद्र बनता है और बूंद बूंद जोड़े ही घड़ा बनता है। अगर संगठन को समुद्र जैसा विशाल बनाना है तो अब मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, और लगन मेहनत के साथ अब हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। पार्टी को मजबूत आप करो, और आप देखना जितनी मजबूती आप संगठन को दोगे उतनी ज्यादा मजबूती के साथ आपकी पार्टी प्रदेश में बढ़ने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।